जम्मू के एसएमएचएस हॉस्पिटल की एक और लापरवाही और एक 7 साल का बच्चे के लगातार तीसरी बार भी सर्जरी। 8 तारीख को इस बच्चे को एसएमएचएस हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, इसकी सर्जरी होती है। उसके बाद फिर से 8 दिन के बाद इसको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और कल इस बच्चे की फिर से एक बार जो है वो सर्जरी की जाती है। और ब्लड ग्रुप वगैरह जो है वो उसके जो माता पिता हैं, उसके परिवार वाले हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से अरेंज किया। उन्हें पहले तो वहाँ पे ब्लड ग्रुप ही नहीं मिल रहा था। उसके बाद आज फिर उसकी फैमिली को कहा जा रहा है कि इसकी फिर से एक बार और सर्जरी करनी पड़ेगी, आप लोग हमें लिख कर दें। यानी कि एक छोटे से ऑपरेशन के लिए 3 बार आप एक बच्चे की सर्जरी कर रहे हो और एक 7 साल का बच्चा है। क्या मजाक समझ के रखा हुआ है एक छोटे से बच्चे को आपने कि आप बार बार उसकी सर्जरी करोगे? तो यानी कि यह लापरवाही जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्यों की जा रही है। और उसी फैमिली से एक शख्स मेरे साथ मौजूद है। इनका फरमाना है कि जब मैंने सीएमओ साहब से बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से भी मेरे साथ बदतमीज़ी की गई और मुझे पूरे तरीके से जवाब नहीं दिया गया। क्या वाक़या है, किस चीज़ का ऑपरेशन करवा रहे हो और कितनी बार ये जो सर्जरी है ये की जा रही है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं अमर भाई कि आप यहां पे आए हमारी बात सुनने के लिए। ये 8 तारीख का वाक़या कि बच्चा उसका सर्जरी थी, टेंसर था या मतलब नाक के अंदर सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तो 8 तारीख को वो एसएमएच जो हॉस्पिटल है उनको एडमिट किया गया। उसके बाद उनका ओ पॉजिटिव ग्रुप था, उनके लिए ब्लड के लिए अरेंज करवाने के लिए बोला। तो उस वक्त हमें ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं मिला। तो कहीं से 10-12 सैंपल्स वगैरह हमने जमा किए, बड़ी मुश्किल से उसका खून का जो अरेंज किया ब्लड का। तो बाद में उनकी सर्जरी हो जाती है 8 तारीख को। 8 तारीख से लेकर फिर 16 तारीख तक बच्चा शिफ्ट किया जाता है वार्ड में 11 नंबर में। तो कल रात के 2 बजे जब बच्चा लेटा हुआ था तो उसको ब्लीडिंग होती है, दोबारा ब्लड आता है। उसके बाद रात को कॉल वगैरह होती है, हम वहाँ पे जाते हैं मौका पे। तो डॉक्टर साहब से हमारी बात होती है तो उन्होंने बताया कि ब्लड का अरेंज करो। फिर हमने कल 4 बजे किया 1 पॉइंट ब्लड का अरेंज। तो हमारे पास वो ऑलरेडी हमने करके रखा हुआ था। तो 4 बजे जब ब्लड वगैरह चढ़ाया तो कुछ 3 घंटे बाद फिर दोबारा डॉक्टर साहब आते हैं तो बोलते हैं अभी इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, 1 पॉइंट ब्लड का और अरेंज करो। अब 10 बजे से पहले फिर उस वक्त हमारे पास ओ पॉजिटिव ग्रुप अवेलेबल नहीं ना, मैच नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद ये अभी आप देख सकते हैं मेरे पास हमने 10-12 बंदे बुलाए ग्रुपिंग की, तो किसी ग्रुप मैच नहीं हुआ। तो हमने उनको ये बताया कि आप हमें चेंज करके दे दो ग्रुप। तो वो उससे लेकर 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हमें ऐसा कोई बंदा नहीं मिला। जो हमारे पास पेरेंट्स वगैरह थे अपने आए 10 बंदे, लेकिन ग्रुप नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से फिर मैं सीएम साहब मैम के पास गया तो उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने हटका कर बोला भाई कहाँ ब्लड का काम है तो वहाँ करो बात, अगर कोई डॉक्टर का मसला तो वहाँ पे बैठे उनसे बात करो। फिर बड़ी मुश्किल से हमने करके अरेंज करके दोबारा 1 पॉइंट दिया। तो उनकी दूसरी मरतबा जो सर्जरी है कल 16 तारीख होती है, यानी 8 दिन के बाद। उसके बाद जब सर्जरी के बाद लाया जाता है बच्चे को, दोबारा वार्ड में शिफ्ट किया जाता है तो उनका दोबारा से फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो अभी फिर सुबह से डॉक्टर फ़ोन कर रहे हैं, मतलब उनसे बात वगैरह हुई तो वो बता रहे हैं कि 2 पॉइंट जो ब्लड है उसका और इस्तेमाल अरेंज करो और हमें लिख कर दो कि हमें तीसरी मरतबा फिर इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, इसका जो ब्लड है वो रोकने के लिए। अब हमारा सवाल, हमारी गुजारिश ये है कि एक ही बच्चे की एक नॉर्मल सर्जरी 3 मरतबा करनी और इतना ब्लड का अरेंज करना, ये लापरवाही हुई कहाँ पे? हम यही सवाल करते हैं, गुजारिश करते हैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को कि लापरवाही इतनी क्यों? ब्लड बैंक को लेकर के वही दूसरा मतलब जो ब्लड बैंक में जो डॉक्टर बैठे हुए हैं अब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अभी ब्लड ग्रुपिंग करके एक खाली ग्रुपिंग मैच करने के लिए मैडम के सामने ये जो टेस्ट वगैरह रखा गया था, इसके लिए 1.5 घंटा जो उसका लड़की का मतलब लड़के का जो पापा है उनको घुमाया गया कि ग्रुपिंग करके लो ग्रुपिंग। हालांकि जो ग्रुप की रिपोर्ट थी वो उनके सामने टेबल में पड़ी हुई थी। उसके बाद जब मैं जाता हूँ मैंने बोला भाई मसला क्या है, तो वो बताते हैं कि ग्रुपिंग करके लाओ। फिर मैंने मैडम को बोला आपने हमें दिखाया, मैंने बोला आप तो पढ़े लिखे हैं। बड़ी मुश्किल से हमें मतलब उसके बाद जो सुविधाएँ वहाँ पर मिलनी चाहिए वो टाइम पे नहीं मिलती है। और आप एक मरतबा आप खुद, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप वहाँ हॉस्पिटल में जाकर इस तरह हमारे जैसे मतलब हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो इस वक्त यहाँ की दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और परेशान हाल बैठे हुए हैं, तो उनका भी मिस अब्यूज़ हमारे साथ सिस्टम अच्छा जो है सीएम से लेकर डॉक्टर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा बिल्कुल नहीं रहा। और हमारे यही गुजारिश है इंतज़ामिया से कि इसमें नज़रसानी कर। बच्चे की फैमिली कहाँ की है, कहाँ से वो बेसिकली कश्मीर के हैं, लेकिन सर्दियों में अपने यहाँ चूँकि में वगैरह अपना गुजारा करके सर्दियों के दौरान में यहाँ आते हैं, तो बेसिकली कश्मीर के हैं।
फैमिली गरीब फैमिली से है? जी बिल्कुल, गरीब फैमिली से हैं। उनका अभी तक जो कुछ अभी हमें मतलब जैसे रिश्ते में आ रहे हैं मामू में बच्चे का, अभी तक हमने जो उसका ब्लड का या वो खर्चा वगैरह अरेंज कर लिया? जी हमें अभी अल्हम्दुलिल्लाह खुद कर रहे हैं, जो है हमारे साथ हम खुद कर रहे हैं। तो लगातार किसी बड़े डॉक्टर से, बड़े अफसर से बात की कि ये क्या हो रहा है हॉस्पिटल में, क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? जी मैंने कोशिश की सीएमओ मैडम के पास, तो वो पहले सबसे पहले हमें मिलने की नहीं दिया। जब मैंने कोशिश करने के बावजूद मिलने की कोशिश की तो मैडम ने सिर्फ मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि वाक़या क्या है, तो उसने मेरे को ये बताया आपका कम टू द पॉइंट, आप बताओ कि आपका मसला क्या है। मैंने बोला मैडम बच्चे की सर्जरी हुई है, तो कुछ हमें ब्लड, ऐसे मतलब इतनी सी बात मैंने की। उसने बोला अगर ब्लड का तेरा कोई मसला है तो आपको बात करनी तो ब्लड बैंक में जाइए, तो अगर बच्चे के रिलेटेड अगर डॉक्टरों की कोई बात हो तो डॉक्टर वहीं पे उनसे बात करिए। यहाँ पे अभी बच्चे की क्या हालत है? अभी बच्चा बिल्कुल बेहोश है। कल से कोई मतलब खाना पीना कुछ भी नहीं, वो तो बिल्कुल खा ही नहीं, लेकिन कल से इस टाइम तक बिल्कुल बेहोश है बच्चा। और अभी सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे हिसाब से कि एक सीएमओ अगर ये जवाब दे रही है कि ब्लड आपको चाहिए तो ब्लड बैंक में जाओ, डॉक्टर से बात करनी तो डॉक्टर साहब के पास जाओ, तो जनाब आपको किस काम के लिए रखा हुआ है? आप क्यों वहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर की कुर्सी पे बैठे हुए हो? अगर ब्लड बैंक में जाके शख्स खुद बात कर सकता है, डॉक्टर से भी काम कर सकते हो, तो आप क्या करने के लिए रखे हो? आपने तो गरीब लोगों की मदद करनी है ना। ये वही लोग हैं बेचारे जो इस वक्त SMHS हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी परेशान हालत में हैं। एक छोटे से 7 साल के बच्चे की तीसरी बार सर्जरी, इतनी बड़ी लापरवाही बार बार। और साथ ही साथ इनका फरमाना है कि फैमिली से गरीब हैं, बार बार ब्लड का अरेंज करना, इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। यकीनन सी बात तो ये है कि अगर ऐसी लापरवाहियाँ आते वक्त में भी ऐसे हॉस्पिटल्स के अंदर देखने को मिली तो गरीब लोगों का जीना मुश्किल नहीं नामुमकिन, क्योंकि ये लोग बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। इन लोगों के लिए वही सरकारी अस्पताल ही आखिरी ऑप्शन है। और अगर ऐसे हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसा तरीका अख्तियार किया जाएगा पेशेंट्स के साथ, तो फिर यकीनन सी बात है कि इलाज वहाँ पे होना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और साथ ही साथ अगर इस तरह से पेशेंट्स को हरास किया जाएगा, चाहे वो बड़े अफसरान हो, चाहे वो डॉक्टर साहिबान हो, या चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स हो जो तमाम ब्लड बैंक से ये सब चीज़ें अरेंज करवाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। मेरी अपील रहेगी हॉस्पिटल की इंतज़ामिया से, सीएमओ मैम से, कि इन लोगों के मसले को सॉर्ट आउट किया जाए। इस छोटे से बच्चा जो 7 साल का है, इसको बार बार जो तकलीफ़ दी जा रही है, इसका ऑपरेशन बाकायदा अच्छे तरीके से किया जाए। और कहीं ना कहीं जो इन लोगों को इस वक्त मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है, उस मुश्किलात में भी इन लोगों का साथ दिया जाए। फ़िलहाल आप सब देख रहे हैं डेली तस्कीन, आमिर सुहेल के साथ जम्मू से।